कम से कम कैंसिलेशन, अधिकतर फ्लाइट्स ऑन टाइम, घरेलू बाजार में सबसे बड़ा हिस्सा। साल 2025 में अक्टूबर तक इंडिगो एक ऐसी एयरलाइन दिखती थी जिस पर भरोसा किया जा सकता था। लेकिन नवंबर और दिसंबर की शुरुआत ने यह तस्वीर पूरी तरह बदल दी। एयरलाइन अब एक तरफ जनता के गुस्से का सामना कर रही है, उधर सरकारी जांच भी बैठा दी गई है। पिछले 3 दिनों में इंडिगो की 1300 उड़ानें रद्द की गई। आज चौथे दिन भी बुरा हाल है। कम से कम 500 फ्लाइट्स आज भी कैंसिल की गई हैं। एयरपोर्ट पर लंबी कतारें और यात्रियों की बेहिसाब भीड़ परेशान हो रही है। कई घंटों से यात्री एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए हैं। इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, इंडिगो की नाकामी इस सरकार की मोनोपोली मॉडल की कीमत है। आम भारतीय इसकी कीमत देरी, कैंसिलेशन और लाचारी के रूप में चुका रहे हैं। वहीं इस मामले पर सपा सांसद डिंपल यादव ने क्या कहा, वो भी सुनिए। जो आज का माहौल है जहाँ पे इतने पैसेंजर्स को तकलीफ हो रही है एंड गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसमें सुधार आए एंड जो सपोर्ट चाहिए इंडिगो एयरलाइंस को गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज अंतर्गत जो ट्रैवलर्स हैं वही परेशान हो रहे हैं और जो जहाँ है वहीं पे अटक के रह गया है। तो गवर्नमेंट को पूरा इंटरफेरेंस करके ज्यादा से ज्यादा सुविधा पहुंचाने का काम करना चाहिए। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के 2 नेता इमरान प्रतापगढ़ी और प्रमोद तिवारी ने इस मामले पर क्या कहा, सुनिए। ये हालात 3 दिन से हैं, चर्चा आज हो रही है। अब तक लाखों यात्री प्रभावित हो चुके हैं। एयरपोर्ट्स पर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, लोग परेशान हैं। 10-10, 12-12 घंटे फ्लाइट्स डिले हैं और नागर विमानन मंत्रालय हो या भारत सरकार हो, उसको कोई लेना देना नहीं, वो चुप है। ये दर्शाता है कि सरकार की प्रायोरिटीज क्या है। सरकार दावे करती थी कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। आज स्थिति यह है कि हवाई जहाज में जो चल पाते थे वो ट्रेन से ज्यादा डिले चल रही हैं फ्लाइट्स। ये बहुत शर्मनाक है और सरकार से उम्मीद नहीं है कोई। आज भारतवर्ष में लाखों यात्री इंडिगो की 500 से ज्यादा उड़ानें जो निरस्त हुई हैं, उसके कारण उनके कार्यक्रमों में बाधा उपस्थित हुई है। सरकार की मोनोपोली की जो पॉलिसी, एक ही को सब सौंप देना, 2 को सब सौंप देना देश, उसी का दुष्परिणाम। इंडिगो एयरलाइंस के ऑपरेशन में व्यवधान की वजह से देश भर के यात्रियों को हुई असुविधा के मामले पर नागरिक उड्डयन मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 180 के तहत नोटिस दिया है। उनका बयान सुनिए। इंडिगो एयरलाइंस की 400 फ्लाइट आज कैंसिल हो गई। लगातार ये समस्या चल रही है। ये बहुत ही शर्मनाक है जिस तरीके से इंडिगो एयरलाइंस ने पैसेंजर्स की सेफ्टी को 2 साल से दरकिनार कर जो न्यू रूल्स थे उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि वो बिल्कुल क्लियरली जानते हैं कि उनका मार्केट शेयर अब इतना है कि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी ट्विस्ट कर सकते हैं, उसको होल्ड पे रख सकते हैं, डीजीसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। यही इम्प्लीमेंटेशन के चलते ये सारे डिस्ट्रप्शन जो है, अगेन द बिगेस्ट पीपल हु आर अंडर डिस्ट्रेस आर द पैसेंजर्स। ना पैसेंजर्स की सेफ्टी है, ना पैसेंजर्स की सुविधा है, ना पैसेंजर्स के एयरफेयर को लेकर चिंता है। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से मुझे उम्मीद थी कि कल ही आकर इसका जवाब देते, पर उन्होंने कोई इसका जवाब नहीं दिया। तो मैंने कॉलिंग अटेंशन डाला है, मैंने डाला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि राज्यसभा के चेयरमैन इसको प्राथमिकता से लेकर जनता की जो दिक्कतें हैं उसका जवाब दें। वहीं 4 दिनों की परेशानी के बाद डीजीसीए ने रोस्टर से जुड़ा अपना आदेश वापस ले लिया है। राम मोहन नायडू ने इंडिगो मामले पर गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी। इसके बाद आदेश वापस ले लिया गया। डीजीसीए ने उस नियम को वापस ले लिया है जो क्रू के लिए साप्ताहिक आराम के बदले छुट्टी का उपयोग करने से रोकता था।